सर अगर कोर्ट ए और कोर्ट बी दोनों के पास जुरिडिक्शन है तो क्या हम कोर्ट ए से कोर्ट बी में सूट ट्रांसफर करवा सकते हैं? तो इस सिचुएशन में हमें एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 सीपीसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट कोर्ट में लगानी पड़ेगी। मतलब सर कोर्ट चेंज करने की एप्लीकेशन? एग्जैक्टली। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल किया। सूट कोर्ट ए में फाइल है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट ए और कोर्ट बी दोनों कोर्ट्स में सूट फाइल हो सकता था, और डिफेंडेंट के विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स मोस्टली कोर्ट बी के एरिया में है। करेक्ट। और कोर्ट ए में ट्रायल कंटिन्यू करना डिफेंडेंट के लिए अननेसेसरी हार्डशिप क्रिएट करेगा, तो डिफेंडेंट एप्रोप्रिएट स्टेज पे सेक्शन 22 सीपीसी के अंदर ट्रांसफर सीक कर सकता है। हाँ जी सर। तो स्टेप 1 है कोर्ट हेडिंग एंड टाइटल। सबसे पहले कोर्ट का नाम, देन सिविल सूट नंबर, उसके बाद प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, और उसके नीचे एप्लीकेशन की हेडिंग सर। हाँ, उसके बाद एप्लीकेशन टाइटल, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 सीपीसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट। मतलब सर एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग सूट के अंदर ही मूव होगी। एग्जैक्टली। इसलिए ओरिजिनल सूट का टाइटल और नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद स्टेप 2 इंट्रोडक्टरी प्लीडिंग। सब प्लीडिंग स्टार्ट होंगी। मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोध, और फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जिस्टिंग सूट का बेसिक इंट्रोडक्शन। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल किया और मैटर इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सर यहाँ बस सूट का शॉर्ट बैकग्राउंड देना है ना? करेक्ट। सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स, अननेसेसरी स्टोरी नहीं। और फिर स्टेप 3 कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। अब ये एक्सप्लेन करना है कि सूट इस कोर्ट के साथ साथ अनदर कंपीटेंट कोर्ट में भी वैलिडली इंस्टीट्यूट हो सकता है। सर मतलब दोनों कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन होना नेसेसरी है? एग्जैक्टली। सेक्शन 22 का फाउंडेशन ही यही है। उसके बाद हमारा स्टेप 4 इनकन्वीनियंस और हार्डशिप टू डिफेंडेंट। अब रीजन डिफेंडेंट को एक्सप्लेन करना होगा कि प्रेजेंट कोर्ट में ट्रायल कंटिन्यू होने से सीरियस इनकन्वीनियंस और हार्डशिप क्यों होगी। तो सर सिर्फ पर्सनल इनकन्वीनियंस इनफ है? तो देखो ड्राफ्टिंग में स्पेसिफिक फैक्ट्स देना बेटर है, जनरल स्टेटमेंट नहीं। तो प्रैक्टिकल रीजन दिखाओ। और फिर स्टेप 5 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अब अल्टरनेटिव कोर्ट का नाम और रीजन। फॉर एग्जांपल मटेरियल विटनेस वहां रिसाइड करते हैं, रिकॉर्ड्स वहां अवेलेबल है, और डिफेंडेंट को प्रेजेंट कोर्ट में प्रोसीडिंग अटेंड करने में सब्सटेंशियल हार्डशिप होगी। तो सर रीजन जितने फैक्चुअल एंड स्पेसिफिक होंगे ड्राफ्टिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। एग्जैक्टली। और फिर स्टेप 6 अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अब एक्सप्लेन करना है कि एप्लीकेशन अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर फाइल की गई है और सेटलमेंट ऑफ इश्यू से पहले मूव की जा रही है। सर टाइमिंग भी ड्राफ्टिंग का पार्ट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप 7 नोटिस टू अदर पार्टी। अब ये प्लीड करो कि प्लेंटिफ या प्लेंटिफ के काउंसिल को प्रायर रिटर्न नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन सर्व किया गया है। मतलब सर नोटिस का कंप्लायंस भी मेंशन करना है। हाँ डेफिनेटली। नेक्स्ट स्टेप 8 नो प्रेजुडिस प्लस जस्टिस। अब ये प्लीड करो कि ट्रांसफर से प्लेंटिफ को कोई भी अनफेयर प्रेजुडिस नहीं होगा, Whereas एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से डिफेंडेंट को सब्सटेंशियल हार्डशिप हो सकती है। मतलब सर कंपैरेटिव प्रेजुडिस भी हाईलाइट करना है। करेक्ट। इसके बाद देखेंगे स्टेप 9 प्रेयर। अब जो चाहिए वो क्लियरली प्रे करो। फर्स्ट एप्लीकेशन अलाउ की जाए, सेकंड प्रेजेंट सूट को स्पेसिफाइड कंपीटेंट कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, देन थर्ड एनी अदर ऑर्डर डीम फिट एंड प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। मतलब सर प्रेयर में डायरेक्ट रिलीफ ही लिखेंगे ना? एग्जैक्टली। प्रेयर को हमेशा क्रिस्प रखो। अब स्टेप 10 प्लेस डेट सिग्नेचर देन वेरिफिकेशन। और सर एफिडेविट भी अटैच करना है। क्यों नहीं होगा, हमारा लास्ट स्टेप ही एफिडेविट है। अब ऐसा करो एप्लीकेशन और एफिडेविट दोनों प्रिपेयर करो, कल कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है सर। और मैंने इस पूरे फॉर्मेट को एक पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको उस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट्स में सीपीसी लिखना मत भूलना।